जमीन माफिया पुराने और नए रिकॉर्ड के अंतर का फायदा कैसे उठाता है। आज हम जमीन माफिया के एक और बड़े खेल को समझेंगे, रिकॉर्ड मिसमैच, यानी पुराने जमीन रिकॉर्ड आरएस और नए रिकॉर्ड एलआर के बीच अंतर। सुनने में यह छोटी सी गलती लग सकती है, लेकिन कई मामलों में यही अंतर जमीन विवाद, कोर्ट केस और धोखाधड़ी की बड़ी वजह बन जाता है। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं आरएस और एलआर रिकॉर्ड क्या होते हैं। आरएस रिकॉर्ड, आरएस यानी रिविजनल सर्वे रिकॉर्ड, यह पुराने समय का जमीन रिकॉर्ड होता है जिसमें प्लॉट नंबर, मालिक का नाम, जमीन का क्षेत्रफल और जमीन की जानकारी दर्ज रहती थी। उत्तर बंगाल के कई इलाकों में आज भी यह पुराने रिकॉर्ड आधार माने जाते हैं। एलआर यानी लैंड रिफॉर्म्स रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड बाद में भूमि सुधार, म्यूटेशन और रिकॉर्ड अपडेट के दौरान नए रिकॉर्ड तैयार किए गए। आज बंगलार भूमि जैसे पोर्टल पर ज़्यादातर अपडेटेड जानकारी एलआर रिकॉर्ड के आधार पर दिखाई जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब एलआर और आरएस रिकॉर्ड आपस में मैच नहीं करते। उदाहरण के तौर पर पुराने आरएस रिकॉर्ड में प्लॉट नंबर 123, नाम रामू, क्षेत्रफल 1 एकड़। नए एलआर रिकॉर्ड में प्लॉट नंबर 123, नाम श्याम, क्षेत्रफल 0.8 एकड़। ऐसी स्थिति में असली रिकॉर्ड कौन सा माना जाए, यही सवाल विवाद की जड़ बन जाता है। कुछ लोगों का आरोप है कि दलाल और जमीन माफिया पुराने और नए जमीन रिकॉर्ड में फर्क का फायदा उठाते हैं। वे जानबूझकर जमीन को लेकर विवाद खड़ा करते हैं, किसानों को डराते हैं और कानूनी परेशानी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। नकली कंफ्यूजन बनाकर सेटलमेंट करना, कई बार नाम, स्पेलिंग, एरिया या प्लॉट नंबर में छोटी गलती को बड़ा विवाद बना दिया जाता है। फिर थाना, बीएलएलआरओ ऑफिस, आरआई ऑफिस, पंचायत तक मामला पहुंच जाता है, कोर्ट केस किया जाता है। असली मालिक डर जाता है, यानी डर और कानूनी उलझन का फायदा उठाया जाता है। हालांकि हर मिसमैच धोखाधड़ी नहीं होता। कई बार पुराने सर्वे, म्यूटेशन अपडेट में देरी, मैनुअल रिकॉर्ड की त्रुटियां और डिजिटाइजेशन की समस्या भी इसकी वजह होती है। उत्तर बंगाल में जमीन से जुड़ी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ जमीन का पुराना इतिहास काफ़ी उलझा हुआ है। सीमा और पुराने एनक्लेव क्षेत्रों को लेकर पहले से कई विवाद रहे हैं। कई चाय बगान इलाकों में जमीन के कागज और रिकॉर्ड साफ नहीं है। एससी, एसटी और आदिवासी जमीन को लेकर भी कई मामले सामने आते रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हाईवे और पर्यटन परियोजनाओं की वजह से जमीन की कीमत तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे जमीन की कीमत बढ़ी, वैसे वैसे जमीन के रिकॉर्ड और मालिकाना हक को लेकर विवाद भी बढ़ते गए। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ कानूनी बदलाव के बाद पुराने रिकॉर्ड को लेकर नए दावे और विवाद बढ़े। डिजिटाइजेशन के दौरान कई जगह नाम गलत टाइप हुए, स्पेलिंग बदल गई, प्लॉट डिटेल मिसमैच हो गई और इसी कंफ्यूजन का फायदा कई दलाल और जमीन माफिया उठाने लगे। अगर आपकी जमीन के आरएस और एलआर रिकॉर्ड मैच नहीं करते तो तीसरा व्यक्ति दावा कर सकता है। एक असली कहानी जो आपकी भी हो सकती है। नाम महेश, बदला हुआ नाम, जगह मझियाली, राजगंज। महेश ने 2015 में अपने पिता की जमीन का म्यूटेशन करवाया। एलआर रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया, सब ठीक था। 2023 में एक दिन किसी ने कोर्ट में केस कर दिया। पुराने आरएस रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन मेरे दादा की थी, बिना मेरी सहमति के म्यूटेशन गलत है। महेश के पास सबूत था, एलआर खतियान, म्यूटेशन पेपर, खरीद बिक्री के दस्तावेज, लेकिन कोर्ट ने कहा पहले आरएस रिकॉर्ड चेक करो। जब आरएस रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें अब भी पुराने मालिक का नाम था। महेश को अपनी जमीन बचाने के लिए 3 साल कोर्ट जाना पड़ा, खर्चा लाखों रुपए, मानसिक तनाव बेहिसाब। आखिर में हार गया महेश। उसने समझौता किया, आधी जमीन माफिया को दे दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हजारों लोगों का दर्द है।
इससे पहले हमारी पहली रिपोर्ट में हमने जमीन माफिया के पूरे नेटवर्क और उनके 5 बड़े तरीकों को विस्तार से विश्लेषण किया था। अगर आपने वह रिपोर्ट अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करके पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। अब हम उन 5 तरीकों को एक एक करके विस्तार से समझा रहे हैं ताकि गांव से लेकर शहर तक हर आम इंसान यह समझ सके कि जमीन के कागजों में खेल कैसे किया जाता है और लोग कैसे ठगी का शिकार बनते हैं। पिछली रिपोर्ट में हमने तरीका नंबर 1 फेक म्यूटेशन यानी नकली नाम का ट्रांसफर के बारे में बताया था। अगर आपने वो रिपोर्ट मिस कर दी है तो ऊपर दिए गए दूसरे लिंक पर क्लिक करके उसे भी देखा जा सकता है। अब बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। RS और LR दोनों रिकॉर्ड की कॉपी रखें। दोनों रिकॉर्ड को मिलाकर नाम, एरिया और प्लॉट नंबर जांचें। मिसमैच दिखे तो तुरंत BLLRO ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज करें। हमेशा सर्टिफाइड कॉपी रखें। डरकर जल्दबाजी में सेटलमेंट न करें। किसी अच्छे वकील या जमीन कानून जानने वाले व्यक्ति से सलाह लें। परिवार में जमीन का साफ लिखित बंटवारा करें। याद रखिए, जमीन के मामलों में डर और कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जितना ज़्यादा आप अपने रिकॉर्ड समझेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।